हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ए के सिंह है। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप लोग जो एसएससी सीजीएल 2022 से सिलेक्ट हुए हो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ये एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम लोग जानेंगे शॉर्ट इंट्रो ऑफ पीए एंड एसए जॉब। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में ऐसे आप लोग अभी तक अच्छे से जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक दो लाइन में हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझने का कि ये क्या जॉब है। क्या हमें नेक्स्ट सीजीएल के लिए ट्राई करना चाहिए, तो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है वो एलोकेशन फॉर्म वगैरह से डिटेल से रिलेटेड है। तो एक दो लाइन में हम इसकी भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट एलोकेशन फॉर्म डिटेल्स, यानी कि एलोकेशन फॉर्म कब तक आएगा, सर्कल एलोकेशन कब तक हो जाएगा, डिवीजन एलोकेशन कब तक हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमारी ज्वाइनिंग जो है वो कब तक हो जाएगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है शॉर्ट इंट्रो ऑफ पीए एंड एसए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम ए के सिंह है और ये सब एग्जामिनेशन जो है मैंने क्रैक किए हैं। एसएससी सीएचएसएल भी क्रैक किया था जिसमें पोस्टल असिस्टेंट पर मैं वर्क कर चुका हूँ और एसएससी सीजीएल के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है कि शॉर्ट इंट्रो ऑफ पीए एंड एसए जॉब। आप सभी कोई जो है, जितने भी लोग एसएससी सीजीएल के थ्रू पीए एसए जॉब पर सिलेक्ट हुए हो, आप सभी कभी ना कभी एक बार पोस्ट ऑफिस जरूर गए होंगे। तो पोस्ट ऑफिस जब गए होंगे तो सामने ही क्या देखते हो आप कि वहाँ पर स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री या फिर कुछ लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं जहाँ अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं। तो स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल और उसके बाद एक काउंटर होता है एसबी काउंटर। एसबी काउंटर में क्या होता है कि वहाँ पर सेविंग अकाउंट हो गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया, वगैरह वगैरह से लेकर बैंक, मतलब बैंकिंग वर्क से रिलेटेड जो है एक वर्क होता है जो फिनैकल पर वर्क होता है उसमें। तो एसबी वाला काम जो है वो लोग जो सीनियर हो जाते हैं मोस्टली उन्हीं को दिया जाता है। स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट्री और स्टार्टिंग में आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल, इससे रिलेटेड वर्क दिया जाएगा। एक बैक ऑफिस में भी वर्क होता है। बैक ऑफिस में वर्क होने का मतलब सामने काउंटर पर जो पब्लिक डीलिंग हुआ, पब्लिक डीलिंग कहने का मतलब पब्लिक से जो आप स्पीड पोस्ट ले रहे हो, रजिस्ट्री ले रहे हो, पार्सल ले रहे हो, उसके बाद क्या होता है, ये जितने भी स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री है उसको क्या होता है एक बोरी में बंद करके उसे नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक हमें पहुँचाना होता है। किसी को आरएमएस तक, किसी को एनएसएस तक पहुँचाना होता है। तो उसके बैग में पैकिंग होता है, यानी कि बोरियाँ में बंद होती है। तो बैग पैकिंग के बाद बैग का भी एक आईडी होता है। तो ये सब जो है वर्क भी बैक ऑफिस में होते रहता है जो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड नहीं है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रो था पीए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट्स का जॉब प्रोफाइल। आपने रेलवे स्टेशंस पर आरएमएस के जो ऑफिसेज देखे होंगे, रेलवे मेल सर्विस का जो ऑफिसेज देखे होंगे, वहाँ पर जो लोग काउंटर पर बैठे होते हैं वहाँ पर भी बैक ऑफिस का काम होता है। जो काम यहाँ पर हो रहा था वही काम नियर अबाउट यहाँ पर भी होता है। थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि यहाँ पर सॉर्ट करने का काम बेसिकली ज़्यादा हो जाता है, यानी कि रिसीव करने के बाद कौन सा लेटर या कौन सा पार्सल जो है किस स्टेट में जाएगा, इसे सॉर्ट करना, किस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, इसे सॉर्ट करने के लिए जो है वो मेनली यहाँ पर वर्क होता है। सॉर्ट करने के बाद फिर उसे जो है सॉर्ट करने के बाद फिर उसे जो है बैग में पैक किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है वो बैक ऑफिस का काम जो है यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी काउंटर यानी पब्लिक डीलिंग का काम होता है और यहाँ पर भी बैक ऑफिस का काम होता है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रो था पीए एसए के जॉब प्रोफाइल का। साथ ही साथ कुछ और भी हैं जैसे आधार कार्ड बनाना, पीएलआई वगैरह, वो सब भी हम कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है शुड यू ट्राई फॉर नेक्स्ट सीजीएल। नेक्स्ट टॉपिक है शुड यू ट्राई फॉर नेक्स्ट सीजीएल 4600 जीपी। 4600 ग्रेड पे के लिए क्या आपको ट्राई करना चाहिए? तो मेरा मानना है कि यस, आपको श्योर ट्राई करना चाहिए, बट आपको ट्राई तो करना चाहिए, लेकिन कोशिश करना कि अगर आपको पीए एसए की जॉब अगर आपको होम स्टेट में मिल गई है तो पूरा ट्राई करना कि आप 4600 ग्रेड पे में बहुत जैसे अगर नेक्स्ट सीजीएल ट्राई कर रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो ट्राई करना कि 4600 ग्रेड पे भी आप अपने घर या घर के अगल बगल वाले स्टेट में ही लो, ठीक है। बहुत दूर ना जाना, क्योंकि घर से जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने के बाद क्या होता है कि 4600 ग्रेड पे की जॉब शुरू में तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन घर से दूर हो जाना, अपने फैमिली से दूर हो जाना, अपने पेरेंट्स से दूर हो जाना, अपने गांव से दूर हो जाना, ये वाली जो फीलिंग है वो 4600 ग्रेड पे की फीलिंग जो है वो थोड़ी सी लो कर देती है इन फ्यूचर आगे चल करके। जैसे मैं अपनी ही बात करूं कि अभी मैं अपने होम स्टेट से बगल वाले ही स्टेट में हूं 4600 ग्रेड पे लेकर के, लेकिन अभी भी मुझे अगर कोई 2400 ग्रेड पे की अच्छी सी जॉब घर के आसपास मिल जाए तो आई एम रेडी टू रिज़ाइन फ्रॉम हेयर एंड रेडी टू ज्वाइन देयर।
क्योंकि मेरे मदर और फादर दोनों को मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं कई सारे, और उनको अक्सर मेरी ज़रूरत पड़ते रहती है। और जब मैं वहाँ पर उनके साथ नहीं होता हूँ तो ये 4600 ग्रेड पे कुछ नहीं होता है। बस मन करता है कि कोई भी एक छोटा सा जॉब लेकर भी बस अपने पेरेंट्स के साथ रहूँ। तो इमोशनली ज़्यादा ना हो करके हम लोग वीडियो के मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं कि आप लोग भी सेटिस्फाइड रहो। अगर आपको होम स्टेट मिल गया है तो आप लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहो, और अगर 4600 ग्रेड पे भी अगर आपको नेक्स्ट सीजीएलसी मिलता है तो कोशिश करना आपके अपने घर के पास ही लो, ठीक है। नेक्स्ट, ये सबसे पहला जो प्रोसेस होगा आपका, सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो आपने होने वाला है वो सर्किल का एलोकेशन होने वाला है। सर्किल का एलोकेशन मतलब दिल्ली से जो है आपके ईमेल पर ही एक एलोकेशन का फॉर्म आएगा, ठीक है। उसमें ये 23 सर्कल्स अगर आपको दिख रहे हैं तो ठीक, नहीं तो मैं नाम पढ़ देता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में टोटल 23 सर्कल्स हैं। जैसे ये हो गया आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में लेह एंड लद्दाख आता है, ठीक है। झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल 23rd जो है ये सर्किल है। तो यही सर्किल का प्रेफरेंस फॉर्म सबसे पहले आपके पास आएगा, और आपको इस तरह से एक फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर यानी कि न्यू दिल्ली जो है आपको एक तो मेल भी करना होगा, साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस में भी आपको ये सारा आपको नाम जो है, फादर्स नेम जो है, डिजिग्नेशन, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रैंक वगैरह ये सारा चीज़ मेंशन करके आपको जो है वो यहाँ पर भेज देना होगा। और उसके कुछ दिन के बाद, अप्रॉक्स 15 डेज़ के बाद, यानी कि जब आपने भेजा लास्ट डेट के 15 डेज़ के बाद, या फिर कहो कि आप मिशन मोड में काम चल रहा है तो हो सकता है 10 दिन के अंदर ही हो जाए, उसके बाद आपको सर्किल एलोकेट हो जाएगा। सर्किल एलोकेट होने के बाद भी आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं आएगी। सर्किल एलोकेट होने के बाद आपसे फिर डिवीज़न का प्रेफरेंस पूछा जाएगा। सर्किल एलोकेट होने के बाद आपसे फिर डिवीज़न का प्रेफरेंस पूछा जाएगा। डिवीज़न कहने का मतलब जैसे 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स मिलाकर एक डिवीज़न होते हैं। अगर बड़ा छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो हो सकता है कि बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 डिवीज़न हो जाए। तो एक डिस्ट्रिक्ट आप मान सकते हो कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिवीज़न लगभग होता है। इस तरह से एक अप्रॉक्स आप मान सकते हो। इस तरह से आप देखो भोपाल में, यानी कि एमपी सर्किल जब मुझे मिला था तो इस तरह से जो है वो मुझसे प्रेफरेंस मांगा गया था डिवीज़न का। ये देख सकते हो आप कि मुझे 26 जो है वो प्रेफरेंस थे, जिसमें कुछ जो है वो आरएमएस भी है। हाँ, इसी समय आप सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट में सेलेक्ट कर सकते हो जब आपसे डिवीज़न का प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप आरएमएस भोपाल पहले दोगे, आरएमएस इंदौर पहले दोगे, या फिर पोस्टल असिस्टेंट सर्किल ऑफिस भोपाल पहले दोगे, या फिर पोस्टल असिस्टेंट भोपाल पहले दोगे, होशंगाबाद दोगे। तो इस तरह से प्रेफरेंस जो आपसे मांगा जाएगा कि आप सॉर्टिंग असिस्टेंट पहले चाहते हो या फिर पोस्टल असिस्टेंट पहले चाहते हो। तो मेरा जो सजेशन रहेगा आप लोग से, सबसे पहले आप ये दोनों सेलेक्ट करना। आप पोस्टल असिस्टेंट इन सर्किल ऑफिस, नेक्स्ट पोस्टल असिस्टेंट इज इन रीजनल ऑफिस। ये दोनों सबसे पहला, चाहे कोई भी हो, आप लोग ये दोनों सेलेक्ट करना। ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपका 5 डेज़ अगर मिल गया तो 5 डेज़ वर्किंग होगी यहाँ पर, ठीक है। पीएसबी एसपीसीओ का भी जो है अप्रॉक्स 5 डेज़ का ही वर्किंग होता है। तो कहने का मतलब ये तीनों आप उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको सॉर्टिंग असिस्टेंट में जाना है या फिर पोस्टल असिस्टेंट में जाना है। सॉर्टिंग असिस्टेंट में छोटे स्टेट में क्या होगा कि आपको एक नाइट करने के बाद नेक्स्ट डे और नाइट जो है वो फ्री मिलेगा। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट में लेकिन वही नाइट शिफ्ट का इसमें प्रॉब्लम है। तो आप अपने पसंद के अनुसार देखना कि आपको सॉर्टिंग असिस्टेंट पहले लेना है या फिर पोस्टल असिस्टेंट पहले लेना है। और ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है डिवीज़न आप अपने घर के पास ही चूज़ करोगे सबसे पहला वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिवीज़न का प्रेफरेंस भर करके, इस तरह से खाली पेज में भर करके उसका PDF बना करके ईमेल भी करना है। साथ ही साथ उसे जो है वो आपका जो आपको जो सर्कल अलॉट होगा, जैसे मुझे MP सर्कल अलॉट हुआ था तो इस एड्रेस पर भोपाल में मुझे भेजना था, ठीक है। भेजने के बाद उसके बाद कुछ क्या होगा कि मान लो कि आप लोग को एक जो है वो डिवीज़न अलॉट हो जाएगा। मतलब कि एक जो है वो मान लीजिए कि पोस्टल असिस्टेंट रीवा डिवीज़न जो है वो अलॉट हो गया। अब यहाँ पर आप लोग जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। जब डिवीज़न अलॉट हो जाएगा तब आपको ईमेल पर ही आएगा, ईमेल पर या फिर फ़ोन से सूचित कर दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। वहाँ जाकर जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब डॉक्यूमेंट का लिस्ट रहेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, यानी कि आपके एकेडमिक्स के हो गए, आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हो गए, साथ ही साथ कुछ उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 गेजेटेड ऑफिसर से मांगते हैं वो लोग, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स हो गए। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स जो ले जा करके आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद
कुछ दिन के बाद ही, जैसे मैं कहूँ मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 15 दिन के बाद ही क्या हुआ था, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, ईमेल पर इंफॉर्मेशन आ गया था कि आपको ये डिवीज़न अलॉट हुआ है, आपको इतना तारीख से पहले जा करके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई एलोकेशन की। अब हम बात करेंगे कि एलोकेशन जो है वो कब तक हो सकता है और फाइनल हमारी ज्वाइनिंग कब आ सकती है। तो ये देख लो आप, ये तो आप भेजोगे, ये एक लेटर सर्कुलेट हुआ था, आप लोग को भी पता है। मैं इसका सार बताना चाहता हूँ कि इसमें बता क्या रहा है कि एसएससी सीजीएल 2022 से जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और एक सीएचएसएल 2021 के भी बात हो रही है कि यहाँ पर इनसे जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, अब इसमें एक बात कर रहा है, आर एक्सपेक्टेड एनी टाइम फ्रॉम नाउ कैंडिडेट selected on the basis of this examination will be available to circles from June onwards for processing of the appointment। देखिए इसका मतलब है कि आप जो है जून तक जो है आपको सर्कल अलॉट हो जाएगा। इसके कहने का मतलब यही कह रहा है कि अवेलेबल टू सर्कल्स, यानी कि सर्कल को जो है वो फर्दर प्रोसेस के लिए, फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो है आप सर्कल को अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी कि मेरा मानना है कि अभी मई चल रहा है, मई के एंड तक ही या जून के फर्स्ट में ही क्या हो जाएगा कि आपका एलोकेशन फॉर्म आ जाएगा। और एलोकेशन फॉर्म आने के बाद उसमें आप लोग को लगभग 10 दिन का समय दिया जाएगा, 15 दिन का समय दिया जाएगा, और 10 दिन 12 दिन समय समाप्त होने के बाद अगले 10 दिन के अंदर आपका जो है सर्किल एलोकेशन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको ये सर्किल मिला है, और उस सर्किल से अब आपको जो है वो फिर डिवीज़न का प्रेफरेंस आएगा। तो होपफुली आप लोग जो है जुलाई के एंड तक, मेरा ऐसा मानना है कि जुलाई के एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आप जो है वो ज्वाइन कर लोगे डिपार्टमेंट में। तो इसकी खुशी मनाओ, जितने दिन आप लोग घर में फैमिली के साथ हो। सभी को हो सकता है कि अपना होम स्टेट ना मिले, कुछ को दूर जाना पड़े, तो जब तक अपने फैमिली के साथ हो या फिर जो भी आगे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो उसमें अच्छे से समय दो। ठीक है, ये अफसोस करने में मत लगाओ कि मुझे ख़राब सर्कल मिल गया या मुझे ख़राब पोस्ट मिल गया। जो मिला है अच्छा मिला है, अभी तक आपके पास कुछ नहीं था, अभी जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। ठीक है, कई जॉब 4600, 4800 और 5400 ग्रेड पे की भी जॉब रहती है, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं लोग, इतना ज़्यादा वो हेल बना रहता है जॉब उनके लिए। देखो पॉइंट वाली बात ये है कि हर कोई को दूसरी की जॉब अच्छी लगती है। मैं कई डिपार्टमेंट में वर्क कर चुका हूँ, तो मुझे ये पता है कि हर किसी को दूसरे की जॉब अच्छी लगती है, दूसरे का डिपार्टमेंट अच्छा लगता है और अपना डिपार्टमेंट ख़राब लगता है। एक्साइज वाले को इनकम टैक्स अच्छा लगता है, इनकम टैक्स वाले को एक्साइज अच्छा लगता है, ईडी वाले को प्रिवेंटिव अच्छा लगता है, प्रिवेंटिव वाले को सीबीआई अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब कि सबको दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो, एक कहावत भी है, दूर का ढोल सुहावन लगे, तो सबको दूसरे की डिपार्टमेंट अच्छी लगती है। आप लोग इससे परेशान नहीं हो, कोई भी कहीं सेटिस्फाइड नहीं होता है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, ये आप मानकर चलो। ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेंगे। अभी जब घर में हो तो भी कुछ प्रॉब्लम है, जब ऑफिस ज्वाइन करोगे तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये सब लाइफ का एक पार्ट है, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर ऐसे ही वीडियो आप पाना चाहते हो, जैसे एक्सटेंशन जॉब से कैसे ले, जॉब प्रोफाइल के डिफरेंट वीडियो, एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, मैथ्स, ट्रिक, इंग्लिश के क्लासेस एंड मैनी मोर जो है इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो इस तरह के वीडियो रेगुलरली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मुझसे डायरेक्टली जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल जो है, इसी नाम का गोल्डन कंपटीशन पॉइंट नाम का टेलीग्राम चैनल, वहाँ जा करके आप ग्रुप डिस्कशन में जो भी सवाल जो है वो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।